Hello everyone, this is Avinash Mishra and you are watching my gardening YouTube channel वाव गार्डनिंग। आज का टॉपिक है दोस्तों कि ठंड पे आप अपने प्लांट्स पे जो है वाटरिंग करते हैं तो उसको कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। तो आप जो है विश्वास मानिए कि अगर आज कंप्लीट वीडियो आप ये देख लेते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि प्लांट्स की देखभाल जो है और पानी डालने की जो मेन समस्या आती है, कई बार लोगों को नहीं समझ में आता है और उसको कैसे डालना है वो मैं समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर वॉच कीजिएगा। जैसा आप देख रहे हैं मेरे सारे प्लांट्स जो अभी हैं ये ऑलमोस्ट जो है मैंने इनको 2 दिन से वाटरिंग नहीं की है प्रॉपरली। जैसे कि मैं एज़ कम्पेयर टू समर पे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि कई बार आपको 2 बार वाटरिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है अपने प्लांट्स पे। और अगर रेनी सीज़न से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे कई बार आपको पानी नहीं भी डालना पड़ता क्योंकि अल्टरनेटिव डेज़ पे जो है बारिशें होती है। पर जो विंटर का टाइम होता है उसमें भी आपको एक ख़ास तरह के ख्याल रखना पड़ता है अपने प्लांट्स में कि वो अच्छी तरीके से ग्रो करें और ख़राब नहीं हो। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो देखिए मैं जो क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वाटरिंग जो है कब करें। मेन बात यही आती है कि मॉर्निंग में करें, इवनिंग में करें, क्योंकि दोनों टाइम बहुत ही मैटर करता है। तो देखिए जो मेरे प्लांट्स हैं तो मैं इसको मॉर्निंग के टाइम में ही वाटरिंग करता हूँ। जैसे कि अभी टाइम चल रहा है विंटर का, तो थोड़ा सा टाइम इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसका जस्ट अपोजिट मैं इसको इवनिंग में वाटरिंग करता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपके पास टाइम है मॉर्निंग में भी, तो आप कुछ समय बाद जब धूप खिल जाती है उस टाइम में भी अगर आप वाटरिंग करेंगे तो प्लांट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, बहुत सुबह अगर वाटरिंग करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि प्लांट्स में प्रॉब्लम आने लग जाए, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो प्लांट्स में है वो भी फीलिंग्स करते हैं, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। तो आप जैसे उनको ट्रीट करोगे उसी के हिसाब से वो भी ग्रो करेंगे। आप इनको ऐसे समझिए कि जैसे आपका फैमिली मेम्बर है, उसी के हिसाब से ट्रीट करेंगे तो आपको देखने में ही मिलेगा कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। विंटर्स की मैं बात कर रहा था, तो विंटर्स में मैं दोस्तों इवनिंग के टाइम में वाटरिंग कर देता हूँ। कई बार क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे प्लांट जो हैं वो मॉइस्चर उसमें लेवल बना रहता है और अच्छी तरीके से चलते हैं। शायद आपको एक बात नहीं पता होगी कि जो प्लांट्स होते हैं दोस्तों उनमें भी जो है कई बार ठंड से लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। कब? जब उनमें वाटरिंग नहीं होती है। शायद आपको ये कोई नहीं बताएगा, फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ कि जो प्लांट्स होते हैं अगर उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी है उनके सॉइल मिक्सचर पे, तो आराम से दोस्तों जो फ्रॉस्ट वाली ठंड पड़ती है, फॉग पड़ता है, उस सीज़न में भी काफ़ी आसानी से जो है चलते रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। कई बार आप देखोगे कि डिफोलिएशन होने लगता है लीव्स का, या बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता रहता है, अचानक से उसकी जो है ग्रोथ रुक जाती है या ख़राब होने लग जाता है। तो वो कुछ ऐसे ही कारण होते हैं जो आप गार्डनिंग करते रहेंगे आपको धीरे धीरे करके खुद ही समझ में आएगा। बाकी मैं आपके साथ क्लियर कर ही देता हूँ। तो अभी बात आती है रेगुलरिटी की। रेगुलरिटी मीनवाइल आप अगर मॉर्निंग में अपने प्लांट्स को हमेशा से वाटरिंग कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग का रूटीन ही अपना वो बना के चलिए। अगर आप इवनिंग में करते हैं तो इवनिंग में भी आप कर सकते हैं। तो देखिए वो प्लांट्स आपके उसी अकॉर्डिंग पे अपने आप को ढाल लेते हैं जिस हिसाब से आप चल रहे हो। तो अगर आपको सुबह टाइम रहता है तो धूप खिलने के टाइम पे आप जो है उस पर वाटरिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इवनिंग में करते हैं तो आप इवनिंग में कर लिए। तो मैंने जो है अभी थोड़ा सा टाइम अपने अकॉर्डिंग चेंज किया है प्लांट्स में, अपने अकॉर्डिंग मैं वाटरिंग करता हूँ। मैं इवनिंग में वाटरिंग कर देता हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि रात भर जो है काफ़ी ठंड पड़ती है। उसी हिसाब से पानी प्लांट्स में जैसे मैंने बताया थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए। तो मॉइस्चर होने के साथ साथ जो है अच्छे से टैकल कर सकता है प्लांट्स उस सिचुएशन से, तो उसको ठंड भी नहीं लगेगी, काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगा। मॉर्निंग में अगर आप डाल रहे हो पानी तो थोड़ा सा अगर धूप निकल गई हो तब डालोगे तो भी काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए ये तो हमने बात कर ली कि हमसे कब वाटरिंग करें। अब हम बात कर लेते हैं इसको प्लांट को कितनी वाटरिंग करनी चाहिए विंटर्स में। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से प्लांट्स में वाटरिंग कर सकते हैं। मैंने आपको हमेशा से बता के रखा है कि आप ओवर वाटरिंग किसी भी प्लांट में मत कीजिएगा। किसी भी प्लांट को ओवर वाटरिंग पसंद नहीं होती है। आप किसी से कंपेयर कीजिएगा, कोई भी चीज़ की एक हद होती है, एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो वो चीज़ ख़राब होनी ही होनी है। तो इसलिए आप जो है इसमें इतनी वाटरिंग कीजिएगा कि नमी बनी रहे, क्योंकि फिर क्या होता है कई बार धूप नहीं निकलती हैं विंटर्स के टाइम में, तो आपका प्लांट धीरे धीरे करके रहता है, जो रूट रॉट की प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें रॉटिंग की जल्दी से समस्या आती है, और आपका काफ़ी बार देखे भी होंगे अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने गार्डन पे, तो कुछ प्लांट जल्दी से ख़राब होते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सब चीज़ें कि आप जो है थोड़ा सा उनके बीच में गैपिंग भी दीजिए। जैसे मैं गैपिंग बोला आपको स्टार्टिंग में कि मैंने 2 दिन में इनमें वाटरिंग की है, क्योंकि ये पहले के टाइम पे बहुत जल्दी से दोस्तों इनकी जो सॉइल मिक्सचर होता था वो काफ़ी तरीके से ड्राई हो जाता था।
पर इस टाइम दोस्तों जस्ट अपोजिट है। ये काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स में ड्राई हो जाता है, जो काफ़ी मैच्योर प्लांट्स हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो छोटे हैं, प्लांट्स उतने बड़े नहीं हैं या एटमॉस्फेयर पे उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो सॉइल मिक्सचर है उतनी जल्दी से सूखती नहीं है। उस कारण से आपको थोड़ा ये चेक करके डालना है। ऐसा नहीं कि आप एक रेगुलर अपना बना के रखें कि हर प्लांट्स में आपको रेगुलर वाटरिंग करनी ही करनी है। आप एक बार अपनी फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, एक बार उसको अंदर इंसर्ट करके चेक कर लीजिए कि हाँ ये ड्राई लग रहा है मुझे, तो आप उसमें वाटरिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक के पॉट्स हैं, अगर प्लास्टिक के पॉट्स आप लगाते हैं तो कई बार क्या होता है कि ऊपर का जो सॉइल मिक्सचर है वो आपको ड्राई दिखता है, बट जो नीचे का होता है वो थोड़ा सा वेट रहता है। इस कारण से आपका क्या होता है कि प्लांट जो है आप बार बार वाटरिंग करते रहते हो और अंदर ही अंदर जो है वो उसकी जड़ें गलने लग जाती हैं और प्लांट जो है ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा सा प्लास्टिक के पॉट में आपको ध्यान भी रखना है। अगर आप नॉर्मल सीमेंट के पॉट से कंपेयर करेंगे तो इसमें जल्दी से जो है पानी सूख जाता है, इवेपोरेशन काफ़ी अच्छा होता है, और प्लास्टिक के पॉट में उतना अच्छा इवेपोरेशन नहीं होता है और ग्रो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, नो डाउट, बट थोड़ा सा आप चेक करके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो यही बोलूँगा कि आप प्लास्टिक के पॉट में अगर प्लांट्स लगाएं हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही चेक करके लगाइए। हाँ, मैच्योर प्लांट है तो जल्दी से जो है प्लांट की जो रिक्वायरमेंट रहती है ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा हो जाती है, तो पानी अपने आप नेचुरली सूखने लगता है। बट कुछ एक ऐसे प्लांट हैं जिसमें आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई आपको कितनी वाटरिंग करनी है, बट जैसा मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बार बार यही फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि आप अपने प्लांट्स को चेक करके ही वाटरिंग कीजिएगा। मेरे जैसा मैं करता हूँ, अगर आप वैसा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट आप अपने प्लांट्स को मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं क्योंकि आप अपने नज़रों के सामने रहते हैं, आप उनको केयर करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस प्लांट्स में कितनी रिक्वायरमेंट होती है। हमेशा जब आप वाटरिंग करने लगते हो तो आपकी समझ में आने लगता है कि हाँ ये प्लांट जो है काफ़ी जल्दी से इसकी मिट्टी जो है सूख जाती है या इस प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा तभी वाटरिंग कीजिएगा। तो ये हमारे 2 टॉपिक तो इसमें कवर हो गए। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स में कैसे वाटरिंग करनी है। तो देखिए, वाटरिंग करने का तो 2 ही एक बेसिक से तरीके हैं। एक तो है दोस्तों, अगर जो आपको हेल्प करते हैं अपने पाइप की हेल्प से अपने प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं, कि अगर आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं तो आप जो है नॉर्मल जो पाइप्स आती हैं आप उनकी हेल्प से उसमें वाटरिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैं भी करता हूँ अपने प्लांट्स में। पाइप की हेल्प से वाटरिंग करने में क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा जल्दी वाटरिंग हो जाती है और आपको जो है पानी बार बार बकेट पे लेके नहीं आना होता। दूसरा होता है दोस्तों बकेट एंड मग वाला ऑप्शन। अगर आपके पास लिमिटेड प्लांट्स हैं तो आप उससे वाटरिंग कर सकते हैं, तो आप वो दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, आप अपने हिसाब से उसको कर लीजिएगा। बट उसमें तरीका डालने का मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पाइप से डाल रहे हैं तो कई बार आप देखोगे कि आप अगर एक स्पेस पानी देने लगते हो तो उधर पे दोस्तों गैपिंग हो जाती है। इसलिए मैंने आपको जो है अभी 1-2 वीडियो पहले बताया भी था कि उसका सोल्यूशन क्या है। आप छोटे से अगर कोई ब्रिक का टुकड़ा आपके पास या कोई मटका प्लांटर, जैसे आप देख रहे हैं मेरा मटका प्लांटर है, तो इसका टुकड़ा अगर टूट गया है कहीं से तो आप उसके ऊपर रख दीजिए और वहीं पे अगर आप वाटरिंग करेंगे तो क्या होता है कि गैपिंग नहीं बनती है। गैपिंग नहीं बनेगा तो आपका प्लांट्स में एक ही तरफ से रूट ओपन नहीं होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है रूट अगर ओपन हो जाती है तो प्लांट्स में फिर ठंड लगने की प्रॉब्लम होती है, ख़राब हो जाती है, रूट जो होती है बर्निंग की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पास देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। कुछ एक ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें मैंने जो है यहाँ पास लगा के रखा है कि जब मैं वाटरिंग करूँगा पाइप से तो इसमें गैप नहीं बने यहाँ पे सॉइल में। अगर आपका गैप बन गया है तो आप वहाँ पे फिर से एक बार सॉइल को फिल कर दीजिए, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगी आपके प्लांट को। दूसरा और क्या ध्यान में रखना है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों कि जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो आप अपने प्लांट्स को जो है वाटरिंग करने के टाइम पे नहला भी सकते हैं। तो आप ऊपर से उन्हें सावरिंग करा देंगे तो प्लांट्स काफ़ी अच्छी तरीके से धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो अच्छा ग्रो करते हैं। बट अगर आप विंटर में ऐसे करेंगे तो कई बार क्या होता है कि प्लांट्स में ठंड लग जाने के कारण जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप जो है उनको शावरिंग मत कराइए। अगर आप करा भी रहे हैं तो 15 से 10 दिन में भी आप एक बार करेंगे, पर उस टाइम आपको करना है जब कड़क तेज़ धूप निकल के आई हो। अगर आप उस टाइम करेंगे तो आप देखेंगे कि प्लांट्स में जितना भी आपने शावरिंग कराया है, उसको नहलाया है, तो वो जल्दी से जो है दोस्तों सूख गया है। और उसमें क्या होता है कई बार अगर पानी कलेक्ट रहने लगता है तो फिर वो जो है गलने लग जाता है वहाँ से, और लीव में ऐसी प्रॉब्लम होगी तो रूट तक वो जाएगी। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका प्लांट नो डाउट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा।
अब बात ये आती है कि हम कौन सा पानी यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मेरे पास कमेंट्स में भी आते हैं, क्वेरी करते हैं लोग कि हम कौन सा वाटर यूज़ करें अपने प्लांट्स में ठंड पे देने के लिए, क्या हम वार्म वाटर दे सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बोलूँगा कि नॉर्मल वाटरिंग जो आप अपने प्लांट्स में करते हैं, टैप वाटर अगर आप करते हैं तो वही आप नॉर्मल टैप वाटर का यूज़ कीजिए। हाँ, हो सकता है कि आप अगर उसको पाइप के थ्रू देते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट आपकी टंकी से अगर कनेक्शन है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि पानी रात भर जो है ठंड पे रहने के कारण थोड़ा गलने लग जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो अगर आप वैसा पानी अपने प्लांट्स में देंगे तो सीधी सी बात है कि आपका प्लांट थोड़ा इफेक्ट करेगा वो चीज़। बट आप जो है कुछ देर के लिए उस पानी को सनलाइट पे रख दीजिए, मॉर्निंग की सनलाइट पे, तो थोड़ा देर बाद आप देखेंगे कि वो पानी नॉर्मल हो गया, फिर आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, जैसा कि मैं अपने प्लांट्स में करता हूँ। या तो फिर आपके घर पे बोर है, नॉर्मल वाटर आता है मॉर्निंग के टाइम में, तो आप वो पानी आप डायरेक्ट दे सकते हैं जो नॉर्मल रहता है। वो नेचुरल वाटर तुरंत का तुरंत आता है, ताज़ा पानी जिसको बोलते हैं। तो वो अपने प्लांट्स में आप देंगे तो प्लांट भी उसको काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं, मेजर चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। कई बार आप यही चीज़ें जो हैं जानबूझकर स्किप करते हो, या तो आपसे गलती हो जाती है, फिर आपके प्लांट्स ख़राब होने लगते हैं। तो मेरा यही मेन फोकस होता है कि आप जो इतने महंगे प्लांट परचेज़ करके लाते हैं वो ख़राब नहीं हो किसी भी तरह से। इसलिए मैं आपको एक एक अपनी वीडियो पे डिटेल शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको ईज़िली वे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ। सो दोस्तों, आज की वीडियोज़ में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और जो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वैल्यूबल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और वीडियो को लाइक आप कम करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक ज़रूर कर दिया करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हैप्पी गार्डनिंग।